बच्चों आप सबके हाथ में एक बीज होगा, देखिए बीज, बीज में अंकुरण होता है। देखो यहाँ पर अंकुर निकला होगा, ये अंकुर बढ़ा है, तो बढ़ने के बाद अगर हम इसको जमीन में बो दें या गमले में बो दें तो ये जो पहले वाला हिस्सा है निकला है, इसको क्या बोलते हैं? अंकुर बोलते हैं। लेकिन जब आगे और बढ़ेगा तो पत्तियां भी होंगी इसमें, तब ये दो भागों में हो जाएगा। जो शुरू में है वो मूलांकुर है जी, और बाद वाला जो है प्रांकुर। तो जब हम इसको बो देंगे तो मूलांकुर वाला कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, यानी मिट्टी के अंदर जाएगा और क्या बनाएगा? जड़ बनाएगा। तो मूलांकुर वाला भाग जड़ बनाता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखो, आप लोग देख रहे होंगे आप में पत्तियां भी निकली होंगी, नहीं निकली है तो हम ये दो दालें अलग करके हल्के से ये देखिए देख सकते हैं। देखो बच्चों, ये देखिए अंदर, अपने अपने में देखिए अंदर की तरफ, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं इसको? जो सफेद रंग का अंदर है, अंदर जो दल से लगा हुआ है, प्रांकुर। क्या है? प्रांकुर क्या बनाता है? हाँ, अब देखो बच्चों, ये सरसों की फसल है। सरसों की फसल, सरसों का वनस्पतिक नाम ब्रेसिका कम प्रेस्टिस है। क्या है? और ये रबी की फसल वाला ही, तिलहन की फसल इसको बोलते हैं, और ये रबी की फसल में ही आता है क्योंकि ये जाड़े में होता है। इसको भी जैसे गेहूं बोया गया था वैसे ही ये भी बोई गई। अब हम बात कर रहे थे प्रांकुर की, तो प्रांकुर, मूलांकुर तो नीचे चला गया, जड़ बनाएगा। जड़ें क्या करेंगी? जड़ों का काम क्या होता है? पानी को खींचना, पानी, और जो हम लोग उर्वरक और खाद डालते हैं उनको भी अवशोषित करते हैं। ये तो पोषण देना है। क्या काम करना है इनका? पौधे को पोषण देना है, और जमीन के अंदर नीचे नीचे गहराई की ओर जाती हैं। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। उसके बाद अब हम आ जाएंगे किस पर? प्रांकुर पर। तो देखो जमीन, देखो आप सब देख रहे हो पौधे, जमीन से जो ऊपर का भाग है वो क्या है? प्रांकुर है। अब प्रांकुर में क्या क्या तुमको दिख रहा है? तना, पत्ती, फूल, फल, और फल के अंदर बीज। तो आज बच्चों हम यहाँ पर सरसों की खेती दिखाने आपको लाए हैं। अब देखो सरसों को ध्यान से देखो, ये बताइए बहुवर्षीय पौधा है कि एक वर्षीय पौधा है? एक वर्षीय। हाँ, ये एक वर्षीय है। क्योंकि इसका अभी ये लगभग 6 महीने में इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। बीज बोया गया, पौधा बड़ा हुआ, फूल आए, अब फल आ गए, थोड़े दिन बाद इसको काट लिया जाएगा। इसका तना अगर देखो कड़ा है कि मुलायम है? मुलायम है। रंग कैसा है? हरा है। इस पर क्या शाखाएं हैं? ब्रांच है? इस पर शाखाएं हैं, और शाखाओं के साथ साथ जो पत्ती हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों का मुख्य कार्य भोजन बनाना। किस रंग की है? हरे रंग की है। तो हरे जो पत्तियों का हरा रंग है ये किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण कि ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं। उसके बाद अब आ जाइए, ये फूल हैं। देखिए आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 6 में आपके पाठ्यक्रम में पुष्प के भाग हैं। सभी बच्चे बिना खेत को कोई नुकसान पहुंचाए हुए एक एक फूल अपनी कॉपी के ऊपर रख लेंगे। एक एक ये लेंगे, अपनी कॉपी के ऊपर एक पेज खोल करके उस पे रख लेंगे। सब बच्चों ने रख लिया? ये बच्चों एक फूल है, और जब ये पूरा देख रहे हो ये पुष्प गुच्छ है।
ये पुष्प गुच्छ है, इसमें यह एक फूल है। हम बात करेंगे आज पुष्प के भागों की। किसकी बात करेंगे? पुष्प के भागों की। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो सब बच्चों ने अपनी कॉपी पर रख लिया? अच्छा, ठीक। अब देखिए, हमने जो अलग किया है ये क्या है? पुष्प का डंठल है, वृंत है, जो नीचे है बच्चों। ये जो नीचे है ये डंठल है। उस डंठल के बाद अब आइए ध्यान से देखिए, और उसको सारे फूल खिल गए हैं। जो ये बिना खिला वाला है इसमें भी देख सकते हो, बहुत अच्छा से दिखाई देगा आपको। जो बिना खिला है, बिना खिला वाला जो फूल है बच्चों, इसको अगर हम ध्यान से देखें, देखो खोल रहे हैं, बिना खिला वाला जिसको कली बोलते हैं। तो इसको एक सुरक्षा दिए था। पहला जो पुष्प के भाग हैं, पहला भाग आप देख रहे हो, अंदर के भागों को क्या कर रहा है? प्यार से सुरक्षित कर रहा है ना? है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अंदर के भागों को ढके हुए था, कवर किए हुए। जब हमने हल्का सा पुश किया तो ये देखिए सब अलग अलग हो गए। और किस रंग के हैं जरा देख के हमको बताओ। नहीं, जो ऐसे प्यार से ढके हुए थे, हरा रंग का है। किस रंग का है? हरा रंग का है। इसको जानते हो हम क्या कहते हैं? वाह दल। क्या कहते हैं? वाह दल। वाह दल आरंभ में कैसा है? हरा। हरा। और बाद में तुम्हारा जो ये फूल खिला हुआ है इसमें देखो, हाँ, अब ये पीला हो गया। उसके बाद तो पहला पुष्प का पहला भाग क्या था? वाह दल। रंग में कैसा था? हरा था। फिर आ जाइए हम अब एक इस हिस्से को अलग कर लेंगे, दूसरे वाले भाग को। पहला वाह दल हो गया। उसके बाद जो दूसरा है, इसको ध्यान से हम देखो बच्चों, चिमटी से अलग कर लेंगे। आप भी इसको नाखून से अलग कर लेंगे। अलग करके कॉपी पर रख लीजिए। रख लिया सबने? बताइए ये किस रंग का है? पीला। पीले रंग का है। किस रंग का है? पीला। पीले रंग का। इसमें देखो एक ऐसा नुकीला भाग है और इधर वाला चौड़ा पंख जैसा है। हाँ, तो जो नुकीला है इसको नखर बोलते हैं और ये फलक है ना? तो ये दूसरा भाग हुआ पुष्प का। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। और पहले वाले को क्या बोलते थे? वाह दल। और अब क्या बोलेंगे? दल। तो सरसों के पुष्प का दूसरा भाग क्या कहलाएगा? दल। दल। वेरी गुड। तो दल देख लिया जी मैम। किस रंग का हुआ? पीला। पीले रंग का। अब उसके बाद आगे देखिए, अगला देखिए फिर क्या है। अच्छा, दल कितने हैं? संख्या में कितने हैं ये बताओ। 3 है। आप में एक गिर गया होगा। 4। कितने हैं? 4। अच्छा, वाह दल कितने थे? वाह दल एक था? नहीं, 4 थे। वेरी गुड। वाह दल 4 थे। दल कितने? 4। वेरी गुड। अब उसके बाद जब हमने वाह दल और दल निकाल दिए तो क्या बचा? देख रहे हो क्या बच रहा है? हाँ, इनको देखो, ये कितने हैं संख्या में? ये देखो कितने हैं? 6 हैं। 2 और 4। 2 और 4। 4 एक साथ लगे होंगे, 2 एक साथ होंगे। 2 बाहर की ओर, 4 अंदर की ओर होंगे। इनको क्या कहते हैं? ये पौधे के फूल का नर वाला भाग है। क्या है? नर वाला भाग है। इसको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? पुंकेसर। वेरी गुड। क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर। तो सरसों के पुष्प में पुंकेसर कितने थे? मैम 6। वाह दल कितने थे? वाह दल 4। दल कितने थे? 4। और अब पुंकेसर को और क्या कहते हैं? मैम नर भाग। नर भाग। ये पुष्प का नर भाग है जी। और दूसरा नाम इसका क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर है। संख्या में चौथा भाग देखिए कौन सा है? स्त्री केसर या फीमेल भाग। इस फीमेल भाग को आप बहुत अच्छे से एक फली में देख सकते हो। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। क्या देखा था अभी? वाह दल और जो पुंकेसर थे वो कहाँ से लगे हुए थे?
देखो हाँ, जहाँ से लगे होते हैं उसको हम पुष्पासन कहते हैं। हम सबका आसन होता है ना बैठने वाली जगह, ऐसे इनके भी लगने वाली जगह है, उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का आसन पुष्पासन। तो चौथा भाग भी पुष्पासन से लगा हुआ है। एक चीज बच्चों ध्यान रखिए, जब फल का पुष्प के सभी भाग पुष्पासन से लगे हों तो ऐसे फलों को हम सत्य फल कहते हैं। ये सत्य फल भी है। अब ध्यान दीजिए, ये चौथा भाग हम निकाल रहे हैं पुष्पासन से। निकाल लिया हमने, आप सबके पास भी है। इसमें देखिए नीचे क्या है, कैसा है, फूला हुआ, उसके बाद पतला, फिर ऊपर चोटी है। तो 3 भाग होते हैं, अंडाशय, स्त्री केसर के 3 भाग हुए। जो सबसे नीचे पुष्पासन से लगा था वो अंडाशय, फिर वर्तिका और वर्तिकाग्र। हाँ, जब ये सारे भाग झड़ जाएंगे, अंडाशय वाला अंततः भाग बचेगा, ऐसे कह सकते हैं स्त्री केसर वाला पूरा भाग बचेगा, और ये बीज परिपक्व हो जाएंगे, तब हम इस फसल को काट लेंगे। तो इस तरह से आपने सरसों के पुष्प के बारे में जाना। अब बताओ बेटा, सरसों का जो पौधा है वो एक बीज पत्री है या द्विबीजपत्री? एक बीज पत्री है। क्या है? द्विबीजपत्री। जब दाना होगा, और दाना आप देखिएगा दो, ऐसे करिएगा, 2 दलों में अलग अलग हो जाएगा। यदि दाना 2 दलों में अलग हो जाए, अभी आप देख रहे हैं इसको, हाँ इसको देखा था आपने, बीज दिया था आपको, देखिए इसके 2 दल हैं कि नहीं है? जी मैम। एक ये दल और एक ये दल, दल के बीचों बीच से ही तो निकला था। जी मैम। वाला हिस्सा। जी मैम। तो जिसमें 2 दल हो वो क्या कहलाएगा? द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री की पहचान हम पत्ती से भी कर सकते हैं। ये बच्चों पत्ती देखिए, इसमें यहाँ पर शिराएं देखिए, एक मध्य में है और साइड में इधर उधर निकली कि नहीं निकली? इसको जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। तो ऊपर से पौधा देख करके भी पहचान लेंगे कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। अब ये इसमें बताओ जड़ कैसी होगी, मूसला होगी कि पस्थानिक? कौन सी जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। कौन सी जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। वेरी गुड। अब अच्छा बताओ, आप बताओ हेमंत, इसके पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। वेरी गुड। पहले भाग का नाम बताओ आप सर। वाहिदल। दूसरे भाग का नाम आप बताओ स्वाति। दल। दल रंग में कैसे थे? संख्या में कितने थे? 4। अब बताओ तीसरा भाग क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर को और क्या कहते हैं रिजवान, आप बताओ? नर भाग कहते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद चौथा और अंतिम भाग क्या है? स्त्री केसर। उसमें किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। बाकी सब पुष्प के हिस्से झड़ जाते हैं, ये अंत में रह जाता है, और जब परिपक्व हो जाता है दाना, तब हम इस फसल को काट लेते हैं। ये बताओ बच्चों, ये क्या देता है? इससे हम क्या हमें मिलता है? अनाज, तेल मिलता है। ऑयल। तो ये कौन सी फसल हुई? तिलहन। पीली क्रांति किसके नाम से जानी जाती है? तिलहन। तिलहन की फसल के नाम से जानी जाती है। वेरी गुड। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या सीखा? बहुत कुछ सरसों के बारे में।